नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजपूत वंश की जिनकी कहानी अक्सर इतिहास की बड़ी बड़ी किताबों में कहीं खो जाती है। जी हाँ, ये कहानी है वीर सिकरवार राजपूतों की। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर जिसे दुनिया आज फतेहपुर सीकरी के नाम से जानती है, उसका मुगलों के आने से सदियों पहले कोई और ही नाम और कोई और ही इतिहास रहा हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दो सिकरी की कहानी की। जैसा कि स्रोत बताते हैं ना, ये एक ही शहर के दो बिल्कुल अलग अलग इतिहासों की कहानी है। एक वो जो हम सब जानते हैं और दूसरा वो जो शायद सदियों से कहीं छिपा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ जो हमें इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है कि फतेहपुर सीकरी को 16वीं सदी में मुगल सम्राट अकबर ने बसाया था, लेकिन ठीक इसके उलट एक और कहानी है विजयपुर सीकरी की। एक ऐसी शानदार राजधानी जिसे सिकरवार राजपूतों ने बसाया था, और वो भी मुगलों के आने से सदियों पहले। अच्छा, अब ये दावा तो बहुत बड़ा है। तो इसे समझने के लिए हमें सिकरवार वंश की जड़ों तक जाना होगा। आखिर कौन थे ये लोग और उनका वंश कितना गौरवशाली था? आइए उनके सूर्यवंशी होने की कहानी को समझते हैं। सिकरवार राजपूत जो हैं वो अपना वंश सीधा सूर्यवंश से जोड़ते हैं। जी हाँ, ये वही महान वंश है जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं और जिसके पूर्वज स्वयं सूर्यदेव माने जाते हैं। अच्छा, तो इन्हें बड़गुजर वंश की एक मेन ब्रांच माना जाता है और इनका गोत्र है महर्षि सांकृत। ऐसा माना जाता है कि ये लोग मूल रूप से अयोध्या से आए थे, जहां से ये राजस्थान की तरफ बढ़े। और दिलचस्प बात यह है कि इनका नाम सिकरवार इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने राजस्थान के सीकर इलाके पर अपना अधिकार कर लिया था। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से सिकरवारों की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। ये था खानवा का महायुद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ सिकरवारों का नहीं बल्कि पूरे भारत का भविष्य तय कर दिया। देखिए, 1500 के दशक की शुरुआत में सब कुछ ठीक था। राजा धामदेव सिंह के नेतृत्व में सिकरवार अपनी राजधानी विजयपुर सीकरी से शान से राज कर रहे थे। लेकिन फिर 1526 में बाबर का आक्रमण होता है और पूरा सीन ही बदल जाता है। 1527 में सिकरवार योद्धा महाराणा सांगा के झंडे तले खानवा के मैदान में बाबर की सेना के सामने आ डटे। पर इस युद्ध का नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपनी प्यारी राजधानी हमेशा के लिए छोड़नी पड़ी। और कहा तो ये भी जाता है कि इस लड़ाई में सिकरवारों ने इतनी बहादुरी दिखाई थी कि खुद उनका दुश्मन यानी बाबर भी उनकी वीरता का कायल हो गया था। उनकी हिम्मत की ये कहानियां आज भी इस महान युद्ध के साथ याद की जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अपनी राजधानी खोने के बाद इस वीर वंश का क्या हुआ? क्या वो बिखर गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने नए सिरे से शुरुआत की और अपनी विरासत को आगे बढ़ाया। सीकरी छोड़ने के बाद ये वंश मेनली दो हिस्सों में बट गया। इनकी जो पूर्वी शाखा थी वो आज के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर चली गई, जहां उन्होंने घमर या गेमर नाम का गांव बसाया। और दूसरी तरफ जो मध्य शाखा थी उसने मध्य प्रदेश के मुरैना में जाके एक शक्तिशाली पहाड़गढ़ एस्टेट की नींव रखी। घमर की कहानी तो वाकई बहुत खास है। इस गांव को आज भी फौजियों का गांव कहते हैं। सोचिए, यहाँ की परंपरा ही ये है कि लगभग हर घर से कोई ना कोई सदस्य सेना में सेवा करता है। ये उनकी सदियों पुरानी योद्धा विरासत का जीता जागता सबूत है। और दूसरी तरफ मुरैना में पहाड़गढ़ रियासत ने भी अपनी धाक जमाए रखी। उन्होंने सदियों तक बुंदेलों और मराठों जैसे बड़े बड़े दुश्मनों से अपने इलाके को बचाए रखा और अपनी आन बान शान को कायम रखा। तो इतिहास की इन गलियों से निकलकर चलिए अब देखते हैं कि आज के समय में सिकरवार समुदाय की विरासत कैसी दिखती है, उनकी सांस्कृतिक पहचान क्या है और वो अपनी जड़ों से आज भी कैसे जुड़े हुए हैं। आज भी सिकरवारों की पहचान कई खास चीजों से जुड़ी हुई है। जैसे वे अपनी कुल देवी मां कामाख्या की पूजा करते हैं, जिनके बड़े मंदिर घमर और आगरा के पास अयला में हैं। उनके जो मुख्य गढ़ हैं वो आज भी गाजीपुर के घमर, मुरैना के पहाड़गढ़ और आगरा के खैरागढ़ में मौजूद हैं। और सबसे खास उनकी अपनी सिखरवारी बोली और वो लोकगीत हैं जिनमें उनके पूर्वजों की वीरता की कहानियां आज भी गूंजती हैं। तो सिकरवारों की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इस तरह के अनगिनत समुदायों की जो कहानियां हैं वो हमारे इतिहास की समझ को कितना गहरा बना सकती हैं। ये हमें एक बात याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो लिखा गया है, बल्कि वो भी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों में जिंदा रहता है।